भाई 72 रुपये लीटर तेल है यहाँ पेट्रोल, और इतना पीछे देश है, करेंसी ऐसी है इसकी, उसके बावजूद भी हमसे तो पीछे ही है। यहाँ पे 72 है और हमारे 100 पार है भाई, लगा लो आप अंदाज़ा। चलो चलते हैं वापस इसके साथ। भाई ये ब्रेड और ये जूस ये आया है 35 लाख का। बस जो है ना वो आगे से ऐसी दिखती है भाई, किम लॉन्ग करके कोई बस है भाई। 170 रुपये की पानी की बोतल है, बहुत बकवास पानी है बिल्कुल। यहाँ पे पानी भी ख़रीद के पीना पड़ेगा आपको। 170 रुपये की इतनी सी बोतल, 50,000 वियतनामी डॉलर। क्या मजाक है। तो वैन जो है वो कुछ इस तरीके की है, ये लेके जाएगी अपन को बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड से फिर बाद में बस। तो अभी बाय बाय करते हैं हो ची मिन सिटी को। तो मेरी जो होटल थी ना वो मैंने इस गली में आकर के ली थी। ये गली है होटल की, ये इधर ये मेन रोड है, और ये हॉस्टल्स है सारे। ये जितने भी आसपास में जो भी आमने सामने है ना, ये दोनों तरफ हॉस्टल्स है। हालांकि मैंने मेरा चेकआउट करवा लिया है, एंड सेकंड डे जो है वो मैं कहीं पे भी चेक इन नहीं कर रहा हूँ, कोई होटल नहीं ले रहा। सेकंड डे में जाने वाला हूँ, शाम को मेरी बस है यहाँ से दा नंग की, तो मैं मिलूँगा फिर वहीं पे आपको। ये है रिसेप्शन कुछ इस तरीके का। तो भाई मैंने दा नंग के लिए यहाँ से अपनी बस बुक करवाई है, जो कि आज शाम को निकलेगी यहाँ से 7 बजे के करीब। और ऐसा कोई सीन है, तो जब बस निकलेगी तब मैं दिखाऊँगा आपको। तो जो टिकट पड़ी है वो मुझे पड़ी है 5,50,000 की यहाँ की। तो भाई ये 5.5 लाख VND जो अपने हो जाते हैं 1866-67 रुपये होते हैं। तो 1866-67 रुपये की ये टिकट है, और जो डिस्टेंस है वो होने वाला है 950 किलोमीटर का, और 20 घंटे का रास्ता है। आज शाम को 7 बजे निकलूँगा यहाँ से, और कल 3 बजे दोपहर में पहुँचूँगा वहाँ जाके। तो दिखाता हूँ आपको ये बहुत लंबी जर्नी बस के साथ। हमें वहाँ से जहाँ से टिकट लिया था वहाँ से यहाँ ये वेटिंग रूम बना रखा है, यहाँ पे छोड़ दिया है। तो यहाँ आ गए, अभी थोड़ी देर में यहाँ से जाएंगे हम बस स्टैंड। तो अब देखो वैन भी आ गई है, बस स्टैंड जा रहे हैं। तो यहाँ से वैन लेके जाएगी, तो वैन से लेके जाके फिर मैं आपको बस स्टैंड मिलता हूँ। बने रहे अब तब तक चैनल के साथ। तो वैन जो है वो कुछ इस तरीके की है, ये लेके जाएगी अपन को बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड से फिर बाद में बस। तो अभी बाय बाय करते हैं हो ची मिन सिटी को, और इस वैन में बैठते हैं। मिलता हूँ आपसे बस स्टैंड पहुँच के। तो भाई ये जो बस वैन है ना बस स्टैंड तक लेके आ चुकी है। जो डिस्टेंस रहा है, जो इन्होंने बस स्टैंड बना रखा है, वो बना रखा है 23 किलोमीटर दूर समथिंग। बस स्टैंड का नाम है कुआ तुंग डोंग। तो इस तरीके का सीन है। अभी हम जा रहे हैं अंदर, और बस टर्मिनल तक बस के वहाँ पहुँच करके मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। और देखो कुछ इस तरीके का, बाकी खाली है अभी तो। और ये बस स्टैंड है भाई यहाँ का, मतलब बस स्टेशन। सामने जो बस लगी हुई है आई थिंक वही होगी बस। तो पहुँच के बस के पास में दिखाता हूँ मैं आपको बस। तो भाई मैंने ये लिया है यहाँ बस स्टैंड से। मैंने इसको बोला भाई वीगन फूड चाहिए, कुछ दे दो। 2 बार ट्रांसलेट किया, एक बार तो बोला मैंने इसको नॉन वेजिटेरियन, इसको समझ में नहीं आया। वीगन बोला, वो समझ में नहीं आया। फिर मैंने इसको इसकी भाषा में ट्रांसलेट करा। एक तो ये लिया है, और एक ये ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस। तो ये तो चलो ठीक है, वही फॉर्म है, ब्रेड है, तो ठीक है चलो, इट्स ओके। हाउ मच भाई? ये ब्रेड और ये जूस ये आया है 35 लाख का। अरे क्या मजाक है यार, 35 लाख क्या है दोनों। अब मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो वही बस आ चुकी है, और बस का टिकट ये है। ये चाचा स्टैंप लगाएंगे इस पर। ओके, तो बस एक बार इसको भी दिखा देते हैं। बस जो है वो कुछ ऐसी है, अंदर से दिखा देता हूँ मैं आपको। बस नंबर है, ठीक है, बस यही है। ओके, तो बैग रखवा देता हूँ पहले तो यहाँ पे, और बैग रखवा के मैं आपको बस दिखाता हूँ अंदर से। बने रहे आप तब तक। बस जो है किम लॉन्ग की है, कुछ ऐसा सीन है बस का। कोई होगी कंपनी, मुझे पता नहीं, चाइनीज़ कंपनी है कुछ।
बस जो है ना वो आगे से ऐसी दिखती है भाई, किम लॉन्ग करके कोई बस है। डिक्लाइन है रिक्लाइन दोनों ही हो जाएगी, बस ऐसा सीन है। तो अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से होचिमिन से दानंग, और कल मिलूँगा आपसे, पहुँचूँगा तब वहाँ पे, फिर दिखाता हूँ आपको कोई सीन। रात के वक्त कुछ इतना कोई खास नज़ारा होगा नहीं, बस अभी आपको मैं बस के अंदर का व्यू दिखा देता हूँ भाई, बस कैसी है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे बस के अंदर। बस में आपको शूज़ रिमूव करवाएंगे, यहाँ पे पानी वानी का इंतज़ाम पूरा है। वैसे मैं 2 बोतल लेकर के आ चुका हूँ, और पॉलीथीन दे रहे हैं, उसके अंदर आप अपने जूते डालो, देन अपने जूते अपने साथ ले जाओ चाहे, ऐसा सीन है। तो भाई अपने शूज़ इस थैली में डाल दिए मैंने। अरे क्या है ये, जगह तो है ही नहीं। B14 में जाना है मेरे को, सीट नंबर जो है मेरा B14 है। ऐसी कुछ सीट है भाई, ठीक है। इसमें पूरा कैसे सोएंगे पता नहीं, कंफर्टेबल कैसे होऊंगा। B14, B13, B11 है। 14? दिस वन, थैंक यू। तो ऐसा सीन है भाई प्रॉपर। B14, ऐसे 16, 13। तो आई थिंक ये वाली सीट है अपनी, और इस पे लेट करके अपन जाएंगे। इंक्लाइन सीट है, तो ऐसी कोई बस है दोनों तरफ से। ठीक है चलो जो भी है, बैग रख देते हैं सामने, स्पेस भी है वही है। तो मैं मिलता हूँ आपसे सुबह दानंग पहुँच करके। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, एंड फैला दो चारों तरफ। बस रुकी है अभी किसी यहाँ ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे, यानी अभी बज रहे रात के 10, और ये रेस्टोरेंट कुछ ऐसा है। थोड़ी देर के अंदर चलेंगे यहाँ से, और मैं मिलता हूँ आपसे फिर सीधा दानंग के अंदर पहुँच के। भाई देखो रास्ते का नज़ारा है कितना प्यारा, समंदर का। भाई सुबह 6:57 पे ये बस रुकी है कहीं पे। बाकी ये जो जगह है ना समुंदर के पास में, ये पीछे समुंदर है जो मैंने आपको दिखाया अभी, थोड़ा सा नज़ारा। तो यहाँ पे रुकी है रेस्टोरेंट के लिए, सोसी कर लो, और कुछ नहीं है। बाकी बहुत प्यारी जगह है, और ऐसा सीन है देखो सुबह पहले गए आप, बने रहे आप दानांग तक। दानांग दिखाता हूँ आपको पूछ करके वहाँ सीधा, बने रहे तब तक चैनल के साथ। तो भाई पूरे 20 घंटे के बाद में पहुँच चुके हैं दानंग, और जो दानंग है ये इसका बस स्टैंड है, कुछ इस तरीके का है। और पूरे 20 घंटे के सफ़र में कोई 100-150 किलोमीटर पे कुछ बारिश नहीं हुई, पूरे 950 किलोमीटर समथिंग बारिश रही है, 800 किलोमीटर समथिंग बारिश रही है पूरे रास्ते। और मौसम पूरा ऐसा हो रहा है यहाँ का बारिश का। पूरा नदियों वाला शहर है, समंदर से टच में है। चाइना सी भी यहाँ से पास में ही है, जापान एंड चाइना भी ऊपर ही, 3 बॉर्डर। अब मैं अपने हॉस्टल जाता हूँ, मिलता हूँ आपसे हॉस्टल पहुँचकर थोड़ी देर के अंदर। और भाई जो बस थी ना, वो बस कोई ठीक है, इतनी खास भी नहीं थी, कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब कमर ही अकड़ गई पूरी साली इस बस में, लेटी लेटी, नॉट लेटी। 950 किलोमीटर का सफ़र बहुत बड़ा सफ़र है, लंबा सफ़र है। मैं तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए आया था। बाकी अब जाऊंगा तो फ़्लाइट से जाऊंगा यहाँ से वापस होचिमिन, उसके बाद मैं इंडिया की फ़्लाइट है मेरी। तो बने रहे चैनल के साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यार मेरी वैन तो आई नहीं है अभी तक, ठीक है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। बारिश और होने लग रही है बहुत तेज़ बाहर, देखो। और मैंने ग्रैब बुक करी थी, तो ये बाइक वाला आया। अब बारिश में बाइक से कैसे जाऊँगा पता नहीं,
ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। ये कुछ पहनने के लिए दे देगा, देखते हैं क्या सीन है। मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल और बारिश हो रही है पूरी। ये टाइम हो रहा है यहाँ का। मिलता हूँ आपसे हॉस्टल पहुँच के थोड़ी देर में। ये फर्स्ट अट्रैक्शन है द नाम का मेरा। अरे भाई, तेरा पेट्रोल भी अभी ख़त्म होना था क्या? ये पेट्रोल पंप है भाई यहाँ का। और पेट्रोल की रेट जो चल रही है ना, वो चल रही है 21 पॉइंट, यानी कि वही 2,01,330 के समथिंग। और डीजल है, लाख नहीं है भाई, वो 21,330 है। और डीजल है 19,060। कन्वर्ट कर लो आप इसको वियतनामी डोंग में। भाई 72 रुपये लीटर तेल है यहाँ पेट्रोल। और इतना पीछे देश है, करेंसी ऐसी है इसकी, उसके बावजूद भी हमसे तो पीछे ही है। यहाँ पे 72 है और हमारे 100 पार है भाई, लगा लो आप अंदाज़ा। चलो चलते हैं वापस इसके साथ। तो भाई हॉस्टल आ गया हूँ मैं। इस गली के अंदर हॉस्टल है और लेफ़्ट हैंड के अंदर घूमते ही समुंदर है पूरा। मतलब लोकेशन भी ऐसी ऐसी जगह हो रही है मेरी तो बुक। ये वाला हॉस्टल है अंदर से। वो किसी को रूम दिखाने गई है, तो एक बार वो आ जाए, उसको फिर मेरी चेक इन कर लेता हूँ और मैं अपना रूम दिखाता हूँ उसके बाद में तुम्हें। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही हार्ड जर्नी थी ये वाली। तो 20 घंटे बस में सफ़र किया, उसके बाद यहाँ आया 20 घंटे बाद। अप्रॉक्स 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से सफ़र कर रहा हूँ। तो आ जाओ मैडम, अपनी चेक इन करके फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। बहुत हार्ड जर्नी थी, टोटल 22-23 घंटे की। तो वो मैम आ जाए, उसके बाद मैं चेक इन करके आपको हॉस्टल दिखा देता हूँ अपना। 3 दिन यहीं रुकने वाला हूँ। उसके बाद मैं 26 तारीख की फ़्लाइट है मेरी इंडिया की, तो 27 तक पहुँचूँगा मैं, क्योंकि लेट नाइट फ़्लाइट है यहाँ से भी मेरी। तो इस तरीके का कोई सीन है। बाकी अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है आपको। तो यहाँ पे यार मेरी क्या एक ही दिन की बुकिंग थी, तो मुझे ये जगह देख करके अब ऐसा लगा कि और रुकना चाहिए। तो मैं 2 दिन की और बुकिंग करा लिया। अब मैं यहाँ से सीधा, जिस दिन मेरी फ़्लाइट इंडिया की होगी, सीधा मैं वहाँ से हो ची मिन सिटी निकलूँगा। हो ची मिन सिटी से मेरी इंडिया की फ़्लाइट है, सीधा मैं फिर इंडिया निकलूँगा तब। तो मैं 2 दिन और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा सीन है अभी। तो करता हूँ फॉर्मेलिटी, उसके बाद मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो वो अभी जा रहे हो हॉस्टल पे ऊपर। और जो रूम पड़ा है ना, वो पड़ा है भाई 3 दिन का 946 रुपये का। सही है यार, यहाँ पे रहने का तो मतलब कुछ इतना महंगा नहीं है, पर थोड़ा सा खाना पीना और घूमना थोड़ा हर जगह ही महंगा है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पूरी जगह घूमना तो महंगा है ही। ये आ गया हम 2nd फ्लोर पे। पीछे ही मेरे समुंदर है, यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, देखते हैं अभी। कुछ इस तरीके का है हॉस्टल। तो दिखा देता हूँ आपको, बेड वगैरह सब देख लीजिए। ओके, तो ये मेरा बेड है भाई। 3 दिन यहीं रहने वाले हैं अपन। मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में।
ये लॉकर है, C2 जो है वो मेरा है, 10 बेड का है ये, ऐसा करके सब फुल है। तो ये थी भाई मेरी साइकोन से लेके दानांग तक का सफ़र। बस जर्नी देखी आपने, सारी इन्फॉर्मेशन दी मैंने, टिकट से लेकर के हॉस्टल तक की सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो के अंदर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द मैं आपको यहाँ की खूबसूरत चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो बने रहे मेरी वीडियोज़ के साथ। और जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी वो जा कर के मेरी पहले की वीडियो देखे, जितनी भी सीरीज़ है मेरी वो आप पूरी प्रॉपर देखें।